हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो क्या दिख रहे तुम लोगों को? द बॉल मतलब बॉल का पोएम है। मतलब इसमें बॉल हो सकते हैं लेसन में। कौन लिखा? जॉन बेरीमैन। हुजे? जॉन बेरीमैन। ठीक है, कोई बात नहीं। वो देर आ रहा था। पहले कोई भी चीज जानने से पहले उसका ऑर्डर जान ले थोड़ा, ठीक है। और उसके बारे में क्या क्या दिया गया है, पहले एक्स्ट्रा नॉलेज, जो जरूरी का नॉलेज है यहाँ दिया जाता है, जो पहले देना था एक्चुअली, है कि नहीं। ये पहले आता तो हमें सब वो ही पढ़ते पहले, इसके बाद यहाँ आते, ठीक है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। बाकी बॉल्स है, क्यों इतना परेशान हो रहे, ऐसा करके बोल रहे हैं। शेकिंग ग्रीन, बहुत उदासी। रिजिड मतलब स्टिफ। और कुछ है? intrude on here to enter the situation where one is not welcome, मतलब किसी चीज और का चीज के अंदर हम घुस जाए तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना, कोई पसंद नहीं करता हमारा पर्सनल चीज में कोई आके घुसे। और अ डाइम मतलब तो कितना 10 सेंट्स, डाइम मतलब कुछ नहीं होता वो पैसा। डेस्परेट मतलब होपलेस, खाली होपलेस है और ज्यादा भी मतलब ये होता है इसका। एंड epistemology of loss, that means understanding the nature of loss, what it means to lose something, कुछ खोना, इसका मतलब भी क्या वो होता है epistemology। epistemology एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब नॉलेज है। it comes from a word meaning to understand, क्या है? समझना। क्या समझना? लॉस को समझना, जानना। epistemology is the study of nature of knowledge itself। तो नॉलेज का नेचर, ये किस तरह का नॉलेज है, ये किस तरह का नॉलेज, इसको पढ़ना एपिस्टेमोलॉजी होता है, लिया। और हम अपनी तरफ से इसी पोएम को काट फूट करके समझ लेंगे जितना अच्छा हो सके। पहली बात है कि द बॉल पोम, ये बॉल पोएम है, इतना तो समझ गया, मतलब इसमें बॉल होने का चांसेस है। पोएम मतलब पोएट्री, कुछ तरीका है हमारा लिटरेचर में। नाउ अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक बच्चा जो है वो बॉल को देखे। बॉल क्या होता है? गेंद होता है, नॉर्मल खेलने वाले होता है, वो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा हमें लगता है कि नहीं। ही इज वेरी अपसेट, बहुत उदास हो गया। हाँ, बच्चा है तो उदास हो सकता है कि नहीं। यार फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी डैडी का, पापा डैडी, ये कारण हो सकता है, हो सकता है। ये क्या कारण हो सकता है और उदास होने का? खेलने नहीं मिलेगा, कुछ भी बहुत कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है बॉल। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, क्या वो मुश्किल बात नहीं कि दूसरा वाला कुछ खरीदे, क्या मुश्किल है क्या जाके शॉप में पैसा देके खरीदना? नहीं। लेकिन व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट, अगर इतना भी मुश्किल नहीं है तो क्यों इतना उदास है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। तो हमारा पोएट जो है वो क्या सोचते हैं, क्या खो गया सोच रहे हैं, तो उसी के लिए आप लोग ये पूरा पोएम पढ़ो करके बोल। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो बच्चा को क्या सीखनी चाहिए कि कुछ होने का एक्सपीरियंस से। ये होने वाले हैं हमारा लेसन। देखते हैं, पहले तो आप लोग सोच रहे हैं कि बॉल खो गया और बॉल खोने से बच्चा उदास हो जाते हैं, और उसी के बारे में देखिए, ये बाहर दिखने वाली बात है, लेकिन वो ये नहीं समझाना चाहते। एक्चुअली इसमें ये समझाना चाहते हैं कि वी विल हैव सम कनेक्शन विद एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड। तो हमारे आसपास में हमारा कुछ भी होता है उससे कुछ कनेक्शन होता है हमारा, वो कनेक्शन खो दे, जैसे वो खो जाएगा तो उसका जो कनेक्शन है ना वो जाएगा, पहले उसके साथ हमारा जो रिश्ता है ना वो उड़ जाएगा, वो फिर से नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम उदास होते हैं, बहुत चीज़ें खो जाते हैं, हम लोग हर रोज़ खोते हैं। तो क्या इसके लिए हम रोता रहते हैं दिन भर? बहुत बाल झड़ जाते हैं हमारा, है कि नहीं। बहुत चीज़ें हमारे शरीर से सेल निकल जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं उदास हो जाते? यार हमारे शरीर से सेल निकल रही है, बाल निकल रहे हैं, पता ही नहीं चलता वो हो रहे करके। तो लेकिन मतलब ही वो नहीं। और बहुत चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें गुम हो गया, छोटे छोटे चीज़ें, बड़ा बड़े से बहुत चीज़ें गुम हो गए, लेकिन सभी से इतना दुख नहीं आता जितना दुख कुछ चीज़ों से होता है। तो वो क्या कारण है, क्या जानना है, हम इसमें सीखेंगे। पहले आप लोग जान लो, ये बॉल मतलब बॉल नहीं है, इट इज द कनेक्शन ऑफ अस विद एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कुछ भी चीज हो, इंसान हो। नाउ व्हाट इज द मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ यू इन द वर्ल्ड?
तुम्हारे लिए कौन सा चीज ज्यादा फेवरेट है, चाहे कुछ भी हो। अभी आप लोग आंखें बंद कर लोगे, सब लोग गया करें आंखें बंद कर, मैं आके कुछ तापड़ नहीं मारूंगा, हाँ ठीक है। आंखें बंद करने के बाद आपका जो फेवरेट है, सबसे इंपॉर्टेंट लगता है आपको, उसको रखना। चाहे तुम्हारा जान हो या तुम्हारा पेरेंट हो, जान मतलब लाइफ, हाँ, या पेरेंट हो या कोई बच्चा हो, कोई कुत्ता हो, कोई पेड़ पौधा हो, किसको तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो उसी को याद ले आना। अब उसी को अभी बॉल मानना, मतलब बॉल खो गया मतलब वो खो गया, तो क्या क्या दुख हो सकता है, तो ये तुम लोग को सोचना पड़ता है। अब आंखें खोलिएगा, हम लेसन पढ़ाएंगे, लेसन पढ़ाते पढ़ते तुम लोग बॉल की जगह में क्या रखोगे, परफेक्टली सूट हो। देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ये बच्चा क्या है जो अपना बॉल खो दिए। अब तुम लोग क्या है जो अब बहुत वैल्यू देते हैं, जिसको बहुत पसंद करते हैं, वो खो गया, तो तुम्हारा हालत क्या है, कैसा है। What is he to do? I saw it go. क्या क्या करना चाहिए उसको, मैं भी देखा था उसको जाते हुए। सबको पता है कोई ना कोई दिन कोई भी चीज़ तुम पसंद कर रहे हो, खुद के साथ सब खो दो, तुम खुद को भी खो दोगे, और जो भी चीज़ को तुम पसंद कर रहे हो, चाह रहे हो, बहुत बन के रहे हो इसके साथ, वो भी खो जाएगा एक दिन, ये कंफर्म सब जानते हैं ना। फिर भी हम उदास हो जाते हैं, है कि नहीं। What is it to do? तो अगर गया तो दूसरा भी देखते हैं कि ये खो जाना, हम जो भी चाहते हैं बहुत हमारे लिए बहुत महंगा है बट इम्पोर्टेंट है, वो जाते तो कोई भी देखेगा ना। ऐसा हमारा फादर भी देख चुके हैं, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। merrily मतलब happily, अच्छा खुशी से अच्छा से कूद रहे हैं। बॉल का तो एक्सप्रेशन ऐसा है, वो जैसा कूदते हैं अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम बॉल को पसंद करते हैं, खेलना चाहते हैं इससे। ठीक है, वो ऐसा बाउंस करते करते आ गया स्ट्रीट में से, और वहाँ से जाके धीरा उसी से ऐसा ही कूद गया। ऐसा चुटकियों में ही जाते हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि बोल के जाएगा ए भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, इतना जल्दी बोलेगा नहीं। हर जगह हर चीज़ जाएगा तो जाएगा तुरंत, कोई गारंटी नहीं नेक्स्ट मोमेंट का। तो ये सब जानते हो, एंड इसी लेसन को हम सरमनेट पेनरेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी लेसन में भी सेम टाइप का वैल्यूज दिखाए जाते हैं, आप जब उस लेसन में आएंगे हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखा जाए तो जैसे वो गया, ये देखा, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, उसको पकड़ लेते हैं बहुत ज़्यादा ही दुख, क्योंकि खो गया, वापस नहीं आ सकता। अचानक अब तक देख रहा था, तुरंत खो गया, कैसा लगेगा, कितना दर्द होगा। वो बच्चा में दिख रहे, बहुत उदास हो गया, स्टक हो गया वो। मानव ये बोलो, all his young days into the harbor where his ball went। तो ये बॉल जाने के साथ साथ क्या क्या जा रहे हैं, पूरा यंग डेज जा रहे हैं, उसका जवानी का समय जो भी है, जितना दिन उससे खेला था, वो सब मेमोरीज सब कुछ उसके साथ चले जा रहे हैं। यार भैया इतना मौज किया था, इतना सब रिश्ता वो सब इतना किए थे, वो सब वहाँ अंत हो गया और नहीं हो सकता फिर से। ठीक है, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ हार्बर मतलब जिस जगह में वो बॉल गए थे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, मैं बीच में नहीं जाऊंगा, उसका जो भी हुआ था बीच में जाके मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये बोल रहे कौन, हु इज ही, अ डाइम, बस डाइम मतलब कुछ पैसा, कितना पैसा, हाँ 10 cents बस, 10 cents, another ball is worthless, दूसरा बॉल खरीद के दे देंगे, वही फायदा काम करने, कुछ वैल्यू का ही नहीं। Now he senses first responsibility in the world of possessions। अभी उसको पहला जिम्मेदारी सिखाया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। कौन महसूस कर रहे हो, वो बच्चा जो बॉल को खो दिया था। ये दुनिया है जिस दुनिया में पोसेशंस होता है। अब बोलो तुम लोग क्या बड़ा बात है यार, बॉल की जगह में कोई नॉर्मली अगर सोचा जाए हम लोग, अरे बॉल गया तो क्या इसमें नया खरीद लेंगे, खेल लेंगे, इससे और अच्छा लगेगा। हाँ ऐसा है तो ठीक है, तुम्हारा मम्मी डैडी है, उससे सुंदर वाला, उससे रिच वाला, उससे अच्छा वाला मम्मी डैडी दे दूंगे, ले लोगे? क्यों नहीं ले रहे, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? बोलो आप लोग, बोलो बोलो,
क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? अभी समझ में आया क्या होता है कुछ खोना मतलब? बॉल नहीं, द कनेक्शन दैट वी हैव विद देम, द अटैचमेंट दैट वी हैव, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स इवन दो इट इज बेटर। इससे बेहतर हो तब भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तुम्हारा बहन हो या भाई हो, तुम्हारा हो गया अभी तो यार कितना भी नफरत हो चाहे भले, उससे अच्छा वाला उससे बढ़िया वाला तुम्हें दूंगा, क्या एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या सोच भी कर पाओगे? तो ये होता है। अब समझ में आ गया कि लगाव क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, अब होना क्या होता है। अचानक अब जिसको तुम लोग रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे वो खो ही गया हमेशा के लिए, तो उसको तो वहां से क्या सीखना पड़ रहा है? खो गया, यहाँ बॉल खो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चा है। जो बच्चा खो दिया वहाँ प्रॉब्लम है, वो जाने का चांसेस है, तो तुम क्यों जाने दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बॉल के ऊपर तुम्हारा। और कोई इंसान हो तो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? यू हैव टू केयर, यू हैव टू शो द लव दैट यू हैव। जितना भी तुम्हारे पास प्यार है वो दिखा दो, अच्छा रहो, उसको खुश करो, खुश रखो, जितना हो सके उतना अच्छा करने को कोशिश करो, अपनी तरफ से सिंसियर रहो, जिम्मेदार रहो। भले तुम्हारा पढ़ाई हो, पढ़ाई के साथ लगाओ हो, तुम लोग को कोई और दुनिया में लगा के बिठा देंगे तो इस तरह का पढ़ाई वहाँ का करो, कोई नहीं, बहुत आसान है, ABCD करना है, चलेगा, मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें अपना पढ़ाई चाहिए, लेकिन जिसको सिंसियरली देख रहे हो क्या? अपना पढ़ाई का ध्यान सिंसियरली दे रहे हो? दो, क्योंकि अपना पढ़ाई खाली हमें मिलता है, अपना पढ़ाने वाले टीचर हमें मिलते हैं, किसी और को नहीं मिलता। समझ रहे? सो बी सिंसियर एंड रेस्पॉन्सिबल टू दोज पीपल। ठीक है? जो भी तुम लोग को पढ़ा रहे, जो भी तुम्हारे साथ है, सब चीज़ों के साथ तुम्हारा लगाव बन रहा है। लेट इट बी क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, स्टडीज, थिंग्स दैट यू हैव, एनीथिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर बॉल। अब बॉल का मतलब भी क्या है? खाली गोला वाला वो नहीं है, बॉल का मतलब बहुत कुछ। एवरीथिंग दैट वी हैव इज नथिंग बट अ बॉल। क्लियर? अब कौन सा चीज को बॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हर चीज जिससे हम लगाव रखते हैं, जिसके साथ हमारा जिम्मेदारी बनता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। खाली कोने के दर्द सिखाना नहीं है, कोने से पहले तुम्हारा कितना जिम्मेदारी होना है और बिना कोई कैसा रहना है, ये सब सिखा रहे हैं कौन? क्लियर? नाउ आगे बढ़े। People will take balls will be lost always, little boy. In a world of positions, लोग लेते हैं, बॉल्स नया लेते हैं या खरीदते हैं, आता रहता है, जाता रहता है, छोटा बच्चा। And no one buys a ball back. देखो बहुत कुछ होता है, लेकिन कोई भी एक बार जो गया वापस नहीं खरीद के देगा। जो भी, अगर मम्मी गया, डैडी गया या भाई गया या तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट चीज गया, वापस नहीं आएगा। एक मोमेंट गया, तुम्हारा करंट मोमेंट गया, वापस नहीं आएगा। उसके जिम्मेदारी से निभाना है, दोस्ती भी अच्छा से निभाना है, पढ़ाई अच्छा से निभाना है, क्योंकि बाद में फिर से जीने का मन सबका करता है। अरे यार मुझे फिर से और एक मौका मिलता तो कितना अच्छा किया होता, मैं वो नहीं आता। दे कैन नेवर बी बॉट बैक। देखो, नो वन बाइस अ बॉल, कभी वापस नहीं आएगा। तो इससे हम ढेर सारा चीजें सीख सकते हैं। एक चीज से, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहर का चीज है, वो आएगा उससे खरीद लेंगे तो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, खाली बाहर का। लेकिन असली बात क्या है? अंदर का चीज है। देखो, he is learning well behind his desperate years, बहुत उदास वाली, बहुत चाहने वाली, वापस से ऐसा वो एक टाइप का प्रेशर रहता है इसका मन में, उसी के पीछे वो बहुत सीख रहे हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस क्या होता है, लॉस कैसा लगता है, वो सब सीख रहे हैं। हाउ टू स्टैंड अप इसके सामने। तो खो जाएगा तो जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो वो पहले से तुम एक्सेप्ट करोगे तो सही से रेस्पॉन्सिबल रह पाओगे। यू ऑल नो प्रीटी वेल दैट यू आर गोइंग टू लूज इट फॉर श्योर। तो ये पहले एक्सेप्ट कर ले, सब कुछ खो जाए। तो इसके हिसाब से हम कितना अच्छा से जिम्मेदारी निभाना है, इस तरह का सोच से जाएंगे तो सब सही से करेंगे। नहीं करना है ऐसा ब्लाइंडली जाएंगे तो यू आर नॉट सेंसिबल। तुम पूरा वो फीलिंग्स के साथ निकलते जाओगे तो यू नॉट डू द जस्टिस टू एनीथिंग। किसी को भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। मन से नहीं, समझदारी से करो, क्योंकि हर चीज़ जाएगा हमसे। तो जाएगा तो क्यों आया, क्या जिम्मेदारी निभाना है, क्यों है, कितना एंजॉय करना है, कैसा एंजॉय करना है, हाँ कैसा डील करना है, कितना अच्छा से रहना है, कितना फ़ायदा उठाना है, कितना फ़ायदा देना है, सब अच्छा से समझ पाएंगे जब होने के लिए पहले से सोच के तैयार रहेंगे। तो बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल, वी शुड बी प्रैक्टिकल, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल पीपल।
knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. तो जो ये जान रहे हैं, जो हर इंसान को जानना चाहिए था, ये अभी जान रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत लोग जान चुके थे और खड़ा भी हो गए. बहुत लोग है ऐसा जो बहुत खो दिया, फिर खड़ा भी हो गया, सीख लिया. लिया? This is the end of the poem. Thanks to John Berryman. Clap for him. Wonderful poem.